पीढ़ी है, यूथ है, ये हमारा कल का भविष्य है। कैसा लगा आपको आज इस प्रोग्राम को लेकर, क्या कुछ बहुत मज़ा आया। मैं ये ज़रूर कहूँगी स्टूडेंट्स के साथ बात करके, उनके साथ इंटरेक्ट करके इतना मज़ा आता है। आई रियली विश कि हम उनसे और बात कर पाते और 1-2 घंटा मतलब उनके क्वेश्चंस ले पाते, बिकॉज आई फील स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को बहुत नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि सोचते हैं कि बच्चे हैं, मस्ती कर रहे हैं, and a lot of times we don't really listen to them. I feel they also have a lot to say. Our future is in their hands, and they should be able to have safe spaces around them. तो आई थिंक आज के इंटरेक्शन के बाद यही लगा कि स्टूडेंट्स वांटेड टू हियर दैट, एंड 1-2 स्टूडेंट्स ने इतनी अच्छी क्वेश्चंस, इतने अच्छे मुद्दे उठाए जिनका हम पहले तो इतने हैरान रह गए कि वो इतने लेड, इतने डीप क्वेश्चंस पूछ रहे थे. So obviously these are very sensitive young kids who are talented and who just want. देखो ना पीछे कौन है? कोई भी नहीं है, थोड़ा क्लोज, हाँ थोड़ा आप यहाँ. तो मैम जैसे हम जानते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शन हो जाता है चीज़ें, इसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब इनसाइड सफ़र करते हैं. तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि हम किसी को बोल नहीं पाते हैं और हो जाता है कि राइट पर्सन टू बी से. आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट है. लाइक मैं मेबेलिन को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, फॉर यू नो लेट्स बी ब्रेव टुगेदर. इट इज़ सो इंक्लूसिव. कितना सुन के ही लगता है कि ठीक है, ये सेफ स्पेस हो गई, यहाँ पर बातचीत की जा सकती है. और जैसे मैंने आज सुना, जिस तरह आज अंशुला ने बात करी, निखिल ने बात करी, अनन्या ने बात करी, एंड वरुण जो मॉडरेट कर रहे थे, एक इतना अच्छा माहौल बन गया वहाँ पर कि वहाँ पर सब लोग इतनी ईजिली अपने इमोशंस का आदान प्रदान कर पा रहे थे. स्टूडेंट्स भी अच्छे सवाल पूछ रहे थे. ये बातें नॉर्मलाइज होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ नॉर्मलाइज होनी चाहिए. उसकी बातें चाहे वो हमारे पेरेंट्स की हो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो किसी की भी हो, ये आम बातें होनी चाहिए, ताकि जब कोई सफ़र कर रहा हो, जब कोई पीड़ा में हो, तो वो आके सामने इसके बारे में बात करें. तभी तो आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा इम्पैक्ट हो इसका. जब पेट खराब होता है तो मतलब हमें 2 सेकंड भी नहीं लगता किसी को बोलने के लिए, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, पेट गड़बड़ है. वाई कांट वी से द सेम थिंग. जब मतलब यहाँ पर परेशानी होती है तो हम बोल क्यों नहीं सकते? वो झिझक क्यों होती है? उस झिझक को ही निकालने के लिए वी वॉन्ट टू नॉर्मलाइज दिस कॉन्वर्सेशंस. It should be as easy to be like, अरे यार आज बुखार जैसा लग रहा है, अरे ओके टुडे आई एम हैविंग अ बैड मेंटल हेल्थ डे, आई एम हैविंग अ बैड डे. शुड बी द सेम थिंग. या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोविड के बाद काफ़ी ये चीज़ों को अवेयरनेस में लाया है और काफ़ी हद तक हेल्प करे, क्योंकि हम जैसे रील्स में जितने भी शॉर्ट्स, यूट्यूब जितने भी, तो इस पर आपका क्या कहना है? डिड इट रियली हेल्प? बिल्कुल. कॉन्वर्सेशन, बातचीत ही तो चाहिए ना. बातचीत शुरू होगी तो फिर आगे सॉल्यूशंस मिलेंगे, आगे लोग हील होंगे. हम चाहते हैं कि लोग जिस भी अपने ट्रॉमा से, जिस भी पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसके बारे में खुल के बात करके अपने आप को हील कर सकें. सिर्फ बातचीत करने से तो नहीं होगा ना. बातचीत के बाद भी हमको सॉल्यूशंस चाहिए. तो जितना मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में बात होगी, जितना मेबेलिन जैसे ब्रांड्स इसको आगे लेकर आएंगे और खुल के इसके बारे में बात करेंगे, उतने ही चेंजेस हमें देखने मिलेंगे. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कंटेंट क्रिएटर्स इसके बारे में अलग अलग क्रिएटिव तरीके से अपनी रील्स में, अपने कंटेंट में इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं. मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है अपनी फैमिली को लेकर, इसमें मैं अपने सारे फैमिली के कैरेक्टर्स प्ले किए थे कि कैसे वो डिप्रेशन की बात करते हैं. समझने में आसानी हो जाती है जब आपका मतलब फेवरेट क्रिएटर उसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि फिर अगर सपोजिंग आप पे कुछ गुजर रही है जो आप खुद अपने शब्दों में अपने माँ बाप को नहीं कह सकते, वो एक वीडियो भेज दो, शायद उसके वजह से उन्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा मेरे बेटे या मेरी बेटी को भी इन्हीं तकलीफ़ों से इस वक्त वो गुजर रहे हैं. एंड अनदर थिंग इज़, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे जैसे आपने बोला पैंडेमिक के बाद इतनी चर्चा हो रही है, रिसोर्सेज का भी जो मतलब मेन प्रॉब्लम तो वो ये ना कि हम बात एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर हेल्प चाहिए, अगर डॉक्टर के पास जाना हो जब पेट खराब है, तो डॉक्टर के पास जाना है जब किसी भी तरीके की तबीयत ठीक नहीं है. हाउ डू यू फाइंड द करेक्ट डॉक्टर? एंड कुशा ने पैनल में भी कहा था कि थेरेपी इज़ एक्सपेंसिव. तो मेबेलिन also has a resource where they have free therapy sessions, they have free one-on-one sessions. It's a number you can call. तो अगर बड़े ब्रांड्स मेबेलिन जैसे अगर और मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हाउसेस इसको सपोर्ट करेंगे, तो फिर और रिसोर्सेज भी लोगों को, बच्चों को, हमारे उम्र लोगों को, हमसे ऊंची उम्र लोगों को रिसोर्सेज अगर मिल जाए,
और हर भाषा में अगर रिसोर्सेज मिल जाए, हिंदी, इंग्लिश, उनकी जो भी भाषा है, only then can we make systematic change, because one part is to have a conversation, the second part is to give help to the person who's now understanding they need that help. उनको उनकी मदद कैसे करें? मैं आपसे जानना चाहूँ दोनों से कि जिस तरीके से अक्सर हम जब अपनी करियर की शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग फैमिली प्रेशर के कारण अपने करियर को कंप्लीट नहीं कर पाते, और उसी बीच हमें फैमिली प्रेशर से ही कुछ और स्ट्रीम में जाना पड़ता है। वो भी हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा, अगर कोटा की बात करूँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड केस होते हैं। अक्सर बच्चा भी अपनी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है बिकॉज ऑफ इस करियर। तो आप लोग क्या लगता है, एज एन मैं अगर इन्फ्लुएंसर हूँ, एज एन एक्टर हूँ, या आप एज एन एक्टिविस्ट कहना चाहोगे कि क्या लगता है कि किस तरीके से बच्चों ने अपने करियर के डिसीजन लेना चाहिए, सेल्फ या फैमिली प्रेशर, या फिर उन्हें जहाँ लगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो सबसे पहले तो मैं एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी कि हम जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर सुसाइड की बात हो रही है, तो इससे मैं पहले ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी, इससे पहले मैं इसका जवाब दूँ। पर मैं यही बोलूँगी कि आई थिंक एक हवा बना हुआ है पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, जो मैं समझती हूँ कि सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, सब अपने अपने स्ट्रगल से गुजरते हैं, पर ऐसा ज़रूर माना जाता है कि अगर चले मैम कैमरा लुक भाई, यही वाइट्स खत्म नहीं हुई, आप इंटरनल वाइट्स ले आओ। आप भी अपना फ़ोन साथ में दे दो, हम साथ में कर लेंगे। पर ऐसा ज़रूर होता है कि हम एक हवा बना देते हैं और हम सोचते हैं ये फुल एंड फाइनल है। अगर 10th में गंदे मार्क्स आए तो अब ज़िंदगी ख़राब हो गई, 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, ज़िंदगी ख़राब हो गई, और वैसा ही माना जाता है। अब देखिए, कोई अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहा है और उनको अपनी फैमिली को संभालना है, तो उसका दे हैव टू डू इट, यू नो, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव। बट वही है कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बातचीत को नॉर्मल कर लेंगे, तो जब आप उस पीड़ा से भी गुजर रहे हैं, आप उस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो अगर आपकी फैमिली में ये बात नॉर्मलाइज हो जाती है और आप आपस में इस बारे में बात कर सकते हैं, तो फिर वो समय थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करके आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें ही नहीं आएंगी, नहीं, मुश्किलें तो आती रहेंगी, पर हमारा जो यहाँ पे आइडिया है वो ये है कि कैसे आप उसको नेविगेट कर सके और बेहतर, कैसे आपके खुद के माँ बाप आपकी स्थिति को देखकर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए, कैसे आप अपने माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए, कैसे आप पूरी सोसाइटी का एम्पैथी के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए, वही कॉन्वर्सेशन हो रही है। और ज़रूर हम चाहेंगे कि आप रिकग्नाइज़ करें नीड ऑफ थेरेपी, नीड ऑफ काउंसलर्स, नीड ऑफ साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, यू नो, जो लोग इस प्रोफेशन में, जो उनका काम है, जिन्होंने इसकी डिग्री ली हुई है, जो क्वालिफाइड है आपको हेल्प करने के लिए, आप उन तक पहुँचे। तो जितनी हम इसके बारे में और बात करेंगे, उतना आई फील चेंज आएगा। खुशा, और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मूवी काफ़ी पसंद लोग कर रहे हैं। थैंक यू। तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हमने आपको मोस्टली रील्स में 30 सेकंड में ही आप लोगों को इतनी हंसा देती है, और इस टाइम पे आप बड़े स्क्रीन पे आके लोगों को ज़्यादा टाइम तक इंटरटेन करना, कैसा लग रहा है, और किस तरीके का फीडबैक आपको मिल रहा है फ्रेंड्स से, फैमिली, और फैंस भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, रियली अप्रिशिएट इट, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि अगर आपकी 2 हफ्तों में 2 पिक्चरें आ रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ज़रूर अपने प्रोड्यूसर्स का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, जो कि बनंशा एंटरटेनमेंट एंड रिया कपूर एंड AKFC नेटवर्क, तो उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपने डायरेक्टर्स को। और अभी शुरू किया है काम, आई फील आगे बस ये काम चलता रहे, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। एंड मैम, जब भी रेज योर हैंड, मतलब जब भी हाथ उठता है, एक बात को लेकर अक्सर उठता है कि कितने भी सफल हो जाए, लेकिन पिताजी से मेरा कोई गले नहीं मिल पाता, और मैंने कह नहीं पाते कि यार मतलब पापा कर लिया या नहीं कर पाया, उसको लेकर आपका क्या करें, कैसे वो एक हिम्मत लाए? मैं समझती हूँ कि अपने माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हम खुश रहें। तो एक बात तो है कि हम खुद कभी खुश नहीं होते कि हमने अचीव कर लिया, बिकॉज हमारा खुद का जो पेडिस्टल होता है वो बहुत ऊंचा है, और ऊंचे का ऊंचा जाते जाता है। अचीवमेंट मतलब आज हमने एक चीज़ करी है, कल हमें 5 चीज़ें और करनी है। तो आई थिंक अगर हम खुद अपनी खुशी महसूस करें, तो वो खुशी अपने माँ बाप से बांटना वो अच्छी बात होती है, तो वो करना चाहिए। इट्स मोर अबाउट आई एम हगिंग यू बिकॉज आई एम एबल टू आई एम हैप्पी टुडे। मैंने अपने लिए एक सर्टेन गोल अचीव किया था, आज वो हासिल हो चुका है, कल दूसरा गोल होगा।
तो कंधे से कंधा मिलाना तो ऑब्वियसली उन्होंने मतलब 50 साल आपसे ज़्यादा जी होगी, तो उनके पास ज़्यादा समय रहा है। लेकिन अगर आप खुशी बांट सको तो आप हमेशा हाथ उठाए या ना उठाए, मतलब ब्रेव और नॉट ब्रेव, यू कैन ऑलवेज हग देम टू बी लाइक आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई हैप्पीनेस, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई ड्रीम्स। आप कभी बॉलीवुड में कोई प्रोजेक्ट्स करते हुए हमें नजर आए? ये प्लेटफॉर्म गलत है आपके सवाल का, तो हम जवाब नहीं देंगे उसका। अच्छा, शहनाज गिल ये प्लेटफॉर्म गलत है, हम जवाब नहीं देंगे। शहनाज अभी बीमार है, तो आप उनकी गेट वेल सून बोल दीजिए उन्हें, और ये यहाँ पर तो इस बारे में क्या ही बात करेंगे ना। Thank you. लास्टली आप दोनों में एक लड़की है, और कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं इस टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे आज यहाँ तक पहुँचने के, तभी आप कई लोगों का समझा पा रहे हैं। लास्टली आप उन फैंस यूथ को क्या आपकी तरफ से संदेश देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं डरकर अपना हाथ आगे नहीं उठा पाते? हाँ, मतलब हमेशा जो मन में होता है बोलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक आवाज़ से शुरू करेंगे तो शायद आप में वो साहस भी आएगा कि आप और लोगों से बोल सके। तो अगर आपके मन में कुछ भी हो, एक अपने ज़िंदगी में एक बंदे को ढूंढिए, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी बहन भाई माता पिता कोई भी, आपके टीचर हो सकते हैं, एक बंदे को ढूंढिए जिससे आप अपनी मन की बात कर सके, और वहाँ से शुरुआत होगी, वहीं से साहस आएगा। बिकॉज और अगर आप नहीं बोल सकते तो लिखिए, डायरी में लिखिए, जर्नल में लिखिए, लेकिन अपनी आवाज़ को घुटने मत दीजिए। जहाँ छोटी सी भी अगर निकल रही है तो उसे थोड़ा और साहस से और बढ़ावा दीजिए। मैं जब भी सवाल के बारे में सोचती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि मैं व्हाट विल आई टेल 18-year-old पोशाक में, उसको क्या बता सकती हूँ। तो मैं बस हर स्टूडेंट से यही कहूँगी कि जो कर रहे हो करते रहो। अगर आपको लग रहा है कि जो आप सही नहीं कर रहे हो तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। आप प्लीज़ प्रेशर ना लें, बहुत ज़िंदगी बची है जीने को, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने मिलेगा। आप अपना जॉय, अपना इनोसेंस, अपनी खुशी किसी भी चीज़ के लिए ना गंवाएं, और जो भी है इट विल पास, इट विल गेट बेटर। थैंक यू सो मच।